हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3। तो दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर हमें दो बिंदु दिया हुआ है, पहला है 0,0 और दूसरा है 36,15, ठीक है। इसके बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 0,0 और दूसरा कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक है 36,15 और इसके बीच की दूरी हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है। आप एक को ए दूसरे को बी मान सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका आंसर निकालेंगे। तो दूरी सूत्र इस प्रकार हमने लिखा था आपको कि दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हालांकि आप इसे x1 को पहले x2 को बाद में भी रख सकते हैं, y1 को पहले y2 को बाद में भी रख सकते हैं। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करते हुए भी इसे बना सकते हैं। और एक और सूत्र हम आपको दूरी में बताए थे, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, इसके बारे में ये सूत्र में आपको हम लिखाए थे कि x² + y², ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए कि आप इस दोनों सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ पर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहला जो बिंदु है ना, उसका निर्देशांक है 0,0 और ये 0,0 जो होता है क्या होता है? मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये वाला सूत्र का प्रयोग करते हुए मूल बिंदु से दूरी का प्रयोग करते हुए भी इसको बना सकते हैं, या फिर ये दूरी का प्रयोग करते हैं तो भी आंसर सेम टू सेम ही निकलने वाला है, कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं कि मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लगाकर इसको बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मूल बिंदु में तो पहला बिंदु तो 0,0 है, इसको आपको रखना ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरा बिंदु जो है इसमें है पहला x हो जाएगा, दूसरा y हो जाएगा। तो x के जगह पर आपको क्या रखना है? 36, क्या हो जाएगा यहाँ 36 का स्क्वायर प्लस y के जगह पर कितना है? 15 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। तो जब 36 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1296, ठीक है, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ठीक है। आप इसको स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 5, 11 के 1 बाकी 1 और 9, 2, 11, 11, 1, 12 के 2 बाकी 1 और फिर 2, 2, 4, 4, 1, 5 और ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 1521, ठीक है। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 39, ठीक है। यानी कि इतना इकाई जो होगा इसका आंसर हो जाएगा किसका? ये दोनों बीच के दूरी, यानी कि पहला जो बिंदु है 0,0 और दूसरा बिंदु है 36,15, तो इसके दोनों के बीच की दूरी कितना है? 39 इकाई हो जाएगा, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए और बी के बीच की दूरी निकालिए। तो आप 7.1 अनुच्छेद पीछे देख सकते हैं, आपको इसी चैप्टर में पीछे मिलेगा 7.1 अनुच्छेद और 7.2 अनुच्छेद। तो 7.2 अनुच्छेद में आपको दो बिंदु मिल जाएगा यहाँ पर ए और बी, और इस ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में कि 7.1 में जो है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि यहाँ पर कोई बिंदु है, इस प्रकार ऐसे करके दिया हुआ है, और ये B है, ठीक है, और ये A है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 36 किलोमीटर, ठीक है, ये पूरा। उसके बाद ये दिया हुआ है 15 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें शहर A और B के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब अगर आप इसका निर्देशांक निकालते हैं, इस बिंदु का निर्देशांक आप बताते हैं, तो ये तो क्या है? मूल बिंदु है, तो 0,0 ही होगा। और दूसरा बिंदु जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 36 है और ये 15 है, क्योंकि ये दूरी दे रहा है तो 15 है। अब जब इसका निर्देशांक निकालेंगे बी का निर्देशांक, तो हो जाएगा 36,15। आप देख लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन था यहाँ वही सेम टू सेम निर्देशांक यहाँ भी आ रहा है। जब इसमें ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो जस्ट यही आंसर उसमें भी आएगा और आप खुद से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन 7.2 जब आप निकालते हैं तो 7.2 में भी ए और बी दिया हुआ है, लेकिन इस ए और बी की दूरी जब आप निकालेंगे तो उसका आंसर मैच नहीं होगा आपके किताब के आंसर से, ठीक है। इसलिए आप 7.1 भी निकाल सकते हैं, 7.2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि
क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। मतलब यह 3 बिंदु दिया हुआ और तीनों बिंदु को आपको जांच करना है क्या ये संरेखी है या नहीं है। ठीक है, अगर ये संरेखी होगा तो आपको बताना। अब ये संरेखी क्या है वो पहले हम आप समझते हैं। ठीक है, तो संरेखी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे संरेखी। संरेखी या इसी को आप संरेख भी कह सकते हैं या इसी को संरेखीय भी कहीं कहीं लिखा जाता है, संरेखीय। ठीक है, तो ये 3 शब्द में से कोई भी शब्द में इसका नाम बताया जा सकता है। ठीक है, आपको ये तीनों नाम ध्यान रखना है। तो संरेखी का अर्थ होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, अब आप पहले तो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आया होगा कि संरेखी मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कैसे होता है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम में आप समझिए। जैसे कि कोई भी त्रिभुज कुछ इस प्रकार रहता है, जब ये इस प्रकार रहता है तो यहाँ पर इसके बीच कोई क्षेत्र बन रहा है और इसका क्षेत्रफल हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब अगर हम इस तीनों बिंदु को, जैसे कि अगर ये 3 बिंदु आपको दिया हुआ है और ये तीनों बिंदु को अगर हम सीधा कर देते हैं, मतलब इस बिंदु को इधर ले आते हैं और पहले से एक बिंदु यहाँ है ही, जैसे यहाँ पर ये ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो ये 3 ए बी सी मिला करके एक क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। लेकिन इस ए बी सी को हम हटाकर अलग कर लेते हैं। ठीक है, मतलब किसे हम नीचे इसे सटा देते हैं। ठीक है, या फिर आप इधर रख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर रख लेते हैं। तो क्या बनता है, ये कुछ इस प्रकार एक सीधी रेखा में आ जाता है। कैसे आ जाता है, ए बी और सी 3 सीधी रेखा में आ जाता है। और जब कोई 3 सीधी रेखा में कोई निर्देशांक है तो इसका मतलब है कि इसमें त्रिभुज का कोई भी क्षेत्रफल नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ 0 के बराबर होगा। लेकिन जब इस प्रकार कोई बिंदु रहेगा तो वहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ संख्या आएगा। ठीक है, तो संरेखी का अर्थ होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, ये आपको दर्शाना है। तो हमारे पास जो 3 बिंदु दिया हुआ है, इस तीनों बिंदु को हमें दर्शाना होगा कि संरेख है कि नहीं है। तो अभी तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 7.3 में जाकर के पढ़ना होता है। ठीक है, तो अभी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ही संरेख को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अब शायद आप लोग संरेखी का अर्थ समझ गए होंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। तो 3 बिंदु हमारे पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर तीनों का कुछ नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि बिंदु ए के जगह पर हमारा पहला बिंदु है 1,5, दूसरा बिंदु जो है उसको हम बी नाम रखेंगे जो क्या है 2,3, और तीसरा जो बिंदु है उसको सी नाम रखेंगे, यह है -2, -11। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि तीनों बिंदु में को मिला करके 3 दूरी निकालेंगे। जैसे कि अगर ये तीनों बिंदु कुछ इस कदर अगर होगा, इस प्रकार अगर होगा, ठीक है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कोई ना कोई संख्या आएगा। लेकिन अगर ये पूरा सीधी रेखा में अगर ये तीनों बिंदु आता है तो इसका मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, यानी कि संरेखी होगा। तो संरेखी का क्या पहचान है, त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के अलावा एक और पहचान संरेखी का है। जैसे कि यहाँ पर ये ए है, बी है और ये सी है। अगर ये इस प्रकार सीधी रेखा में होगा तो इसका मतलब है कि कोई भी 2 बिंदु के बीच की दूरी तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। मतलब कि इस सीधी रेखा के अनुसार क्या बनेगा कि ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर होगा ए सी के बीच की दूरी। अगर हम यहाँ पर 3 दूरी निकालते हैं ए बी सी के बीच और ये तीनों दूरी में से कोई 2 दूरी का जोड़ तीसरे के बराबर अगर होता है तो इसका अर्थ यह है कि ये संरेखी है, अगर नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर 3 दूरी निकालेंगे। पहला दूरी निकालेंगे ए बी, दूसरा निकालेंगे बी सी और तीसरा दूरी निकालेंगे ए सी। ठीक है, इस प्रकार 3 दूरी हमें निकालना है पहले। ठीक है, तो निकालिए। तो पहला दूरी जो है ए से बी तक, तो ये ए रहा और ये बी रहा, तो इस दोनों के बीच की दूरी जो है हमें निकालना है। यहाँ पर पहला बिंदु जो है इसे हम x1 y1 मानेंगे, दूसरा बिंदु को x2 y2 मानेंगे। तो दूरी सूत्र से, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे ऊपर कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम ए बी का मान निकालते हैं। तो ए बी में क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए कि x2 का मान क्या है, x2 का मान है 2, तो हो जाएगा 2 माइनस x1 का मान है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान है 3,
तो हो जाएगा 3 माइनस y1 का मान है 5, क्या हो जाएगा 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, इस दोनों को माइनस करने पर 1 का स्क्वायर, और इस दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, और जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो √6 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद BC का मान निकालते हैं। तो BC के लिए फिर से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हर बार आपको दूरी सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखिए कि BC का मान हमें निकालना है। तो BC में क्या करना है कि ये जो होगा ये आपका x1 y1 होगा, और ये जो होगा ये x2 y2 होगा। ठीक है, तो हमें दूरी सूत्र में क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए x2 हमारे पास है -2, यहाँ पे लिखेंगे -2, फिर माइनस x1, तो x1 हमारे पास है 2, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस y2 है -11, तो हो जाएगा -11, और y1 है 3, तो हो जाएगा -3। अब फिर इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा, ये दोनों को माइनस माइनस जुट जाएगा, सेम चिन्ह है इसलिए, तो हो जाएगा ये -4 का स्क्वायर, फिर यहाँ भी जोड़ सकते हैं इसे, तो हो जाएगा 11 3 14, तो -14 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर हो रहा है 16, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। जब इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो रहा है 6 6 12 का 2 बाकी 1, और 9 1 10 10 1 11 1 बाकी 1 1 1 2। ठीक है, 212 आ रहा है। अगर आप इसे गुणनखंड करके इसका मान निकालते हैं तो इस प्रकार होगा, 212 2 से लगाने पर 1 0 6, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 53। ठीक है, इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 2 का जोड़ा लग रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा रूट से, और जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है ये रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, 53 में आ जाएगा। ठीक है, √53। ठीक, तो ये हो गया BC का मान। अब हम निकालेंगे AC का मान। तो अब AC के मान में क्या करना होगा, हो जाएगा AC का मान, तो आप देखिए कि AC यहाँ है, ठीक है, A यहाँ पर है और C यहाँ पर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जस्ट उसी प्रकार जैसे इस दोनों को बनाए थे वैसे ही AC का मान निकालेंगे। तो A वाला जो बिंदु है ये हो जाएगा x1 y1, और C वाला जो बिंदु है ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब इसका मान आप रख लीजिए। तो पहले हम x2 का मान रखते हैं, तो x2 क्या होता है, -2 है यहाँ पर, और x1 का मान है 1, तो जाएगा -1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर से हम पहले y2 का मान रखेंगे जो है -11, और y1 का मान है 5, तो यहाँ हो जाएगा -5। ठीक है, अब इसका सॉल्व करिए, तो दोनों को एक समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ भी एक समान चिन्ह है, जोड़ेंगे तो -16 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर 9, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है, और जब आप इसको जोड़ते हैं ये हो रहा है 9 6 15 1 5 बाकी 1, और 5 1 6 2, 265 आ रहा है। ठीक है, जब आप इसका गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड भी आपको 3 से नहीं लग सकता है, क्योंकि 6 5 11 11 2 13 आ रहा है, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। आप देख लीजिए 265 को आप 5 से लगाते हैं तो 5 25 और 5 3 15, तो यहाँ पर कोई गुणनखंड नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यही रह जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप किसी भी दो बिंदुओं को जोड़कर तीसरे के बराबर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी भी दो दूरी को जोड़कर तीसरे के बराबर प्राप्त आप नहीं कर सकते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि यह संरेखी नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि AB + BC ≠ CA या फिर AC, तो इसलिए यह संरेखी नहीं है। ठीक है, बस हो गया। इस प्रकार आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी जब भी क्वेश्चन आएगा आपको तो इसी प्रकार आप जांच कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप दूरी सूत्र में का भी प्रयोग कर सकते हैं और ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आप इसको दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए संरेखी सिद्ध करें, या फिर अगर नहीं दिया हुआ होता है तब आप दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफल जो था वो 7.3 में आता है। ठीक है, इस प्रकार आप संरेखी को सिद्ध कर सकते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।